तो दोस्तों पेश है आपके लिए एक्सपोनेंट से रिलेटेड ये सतरंगी वीडियो। और ये वीडियो ख़ास तौर पे उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी जो लोग काफ़ी सवाल लगा चुके हैं एक्सपोनेंट से रिलेटेड, लेकिन वो अभी भी काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि किस सवाल में कौन सा फार्मूला काम आएगा। ठीक, तो आप ये सभी जो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं सभी आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। हर तरह के इसमें जो है कि मैंने इंक्लूड किया हुआ है सवालों को। तो इन सभी जितने भी सवाल हैं यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि इम्पोर्टेंट 10 तरह के सवाल। ठीक है, और इन सभी 10 सवालों को मैं इसी वीडियो में सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आप ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके शुरू करते हैं जल्दी से। तो देखो ये जो पहला वाला सवाल है इसमें तो एक कॉमन सेंस है कि 1 के पावर आप चाहे जितना बड़ा लगा लीजिए, उसका तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। 1 1 जा 1 1 जा 1 1, इसीलिए आएगा इतने का तो 1 ही आएगा मल्टीप्लाई। अब ये क्या है, इसके लिए आपने खूब देखा होगा कि a के पावर 0 इक्वल 1 होता है। ठीक, तो बेस चाहे जो हो, पावर में अगर 0 है तो हमें इसकी जगह पे इसकी तरह 1 लिख देना है चुप मार के। ठीक है, अब 5 का क्यूब आप निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा 125, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका एक झटके में आ जाएगा आंसर 500। ये रहा पहले का आंसर। अब जल्दी से देखो दूसरा वाला। दूसरे में क्या है, एक तो बेस है, उसके ऊपर पावर है, और इस पूरे सिस्टम को ब्रैकेट में पैक किया, उसके ऊपर एक और पावर है। तो ऐसे कंडीशन को आपने फार्मूलाज में देखा होगा कि a के पावर m लगाता है, फिर ब्रैकेट में पैक करता है, फिर उसके पावर n चढ़ाता है, तो इसके इक्वल लिखा रहता है a के पावर mn। इसका मतलब कि किसी बेस के पावर चढ़ा हो तो उस सिस्टम को पैक करके दूसरा पावर उसके ऊपर चढ़ा हो। तो ऐसे कंडीशन में बेस को एक बार लिखो और पावर्स का मल्टीप्लाई कर डालो। ठीक यही काम हम यहाँ पर करेंगे, देखो कैसे। तो 4 के पावर क्या हो गया 7 × 2। ठीक, और यहाँ पर भी तो 4 है, इसके पावर क्या हो गया -3 का मल्टीप्लाई 4 से। ठीक, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 के पावर 14। यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 की पावर -12। ठीक, अब इसके आगे एक और दिमाग लगाना है। कौन सा दिमाग, ये देखो। आपने ये भी देखा होगा कि a के पावर, ठीक है, यहाँ पर m हो, फिर मल्टीप्लाई a के पावर n हो, यानी बेस तो सेम हो, पावर डिफरेंट हो। तो ऐसे कंडीशन में एक बार a के पावर लिखो और उसके पावर जो भी था उनको ऐड कर दो, m + n कर दो। ठीक, यही हमें यहाँ पे करना है। 4 एक बार लिखो, 14 में ऐड कर दो क्या, ये -12। इस तरह से माइनस लगाता है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब देखो तो 4 के पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कायदे से 14 -12, यानी कि 4 के पावर आ जाएगा कितना 2, वो बन जाएगा आपका कितना 16। यही है आंसर। अब देखिए तीसरा सवाल। इसमें क्या है, इसमें कोई नई कला नहीं है। देखो यहाँ पे ना नेगेटिव पावर है, और आपको नेगेटिव वाले पावर में एक चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। ये देखो कभी भी a के पावर अगर -1 होता है ना तो वो बन जाता है 1/a। ठीक है, और ठीक इसी तरह a की पावर अगर माइनस में m चढ़ा हो ना तो उसको ऐसे लिखते हैं 1/a लिख लिया करो और ब्रैकेट में उसके ऊपर चढ़ा दिया करो m। यानी माइनस अगर पावर में है तो उसका सिर्फ इतना ही काम है कि वो बेस को उल्टा कर देगा, यानी रेसिप्रोकल उसका बना देगा। ठीक है, तो अब हम इसके काम पर आते हैं। 625 को अभी क्या करेंगे हम, माइनस को हटाने की वजह से इसको 1/625 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर 3/4 अभी भी रहेगा क्योंकि माइनस का ही काम खत्म हुआ है बस। ठीक, 3/4 अभी जिंदा है। अब देखो 1 के पावर तो चाहे जो लगा दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है।
पर 625, अब हम ये सोच रहे हैं ना कि जैसे यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में पावर 4 है, तो हम ऐसा करें कि 5 के पावर ही 4 कर दें 625 को, क्योंकि आप 625 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो 4 बार आएगा 5, मतलब कि 625 को आप 5 के पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक, अब क्योंकि हम इसको जब पावर 4 लिख रहे हैं तो 1 को भी पावर 4 ही लिख दें। ठीक है, इससे अच्छी सेटिंग बन जाएगी हमारी ना। ये देखो देखो जो लोग थोड़ा बहुत ना एक्सपोनेंट्स के सवाल लगाए हैं वो लोग मेरी बात थोड़ा फटाफट समझेंगे। अब क्योंकि मेरा क्या है कि ऊपर और नीचे दोनों में, किसमें, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पावर सेम टू सेम है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1/5 लिख करके उसके जो पावर है उसको हम बाहर ला सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको फार्मूलाज में ऐसे लिखता है, ये लिखेगा ऐसे, ऊपर लिखेगा a, उस पर चढ़ाए रहेगा पावर m, नीचे लिख देगा b, उस पर भी चढ़ा देगा पावर m, फिर ऐसा आपको दिखाएगा a/b लिख देगा और कहेगा कि लो हमने बाहर पावर चढ़ा दिया m। तो यही काम तो मैंने किया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो अंदर की बात हो गई। अब इसके ऊपर एक और बात थी, हमें लिखना है ये वाला पावर 3/4। ठीक है, 3/4 ये भी ऊपर चढ़ा हुआ है। अब देखो ये वाली जो बात है, एक तो इसके ऊपर पावर है, ठीक, ऊपर से एक और ब्रैकेट चढ़ा उसके ऊपर एक और पावर है, तो ये तो यही सीन बन गया ना। कौन सा, ये वाला। ठीक, पावर के ऊपर पावर, तो ऐसे कंडीशन में हमको पावर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, पावर्स का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/5। ठीक, और ऐसे करेंगे एक बार ब्रैकेट और 4, और ये जो बाहर वाला पावर था 3/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने से ये इससे सीधे सीधे कट जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1/5 और उसके पावर में आ जाएगा केवल 3, ये वाला। अब क्या, 1 के पावर 3 1 ही आता है, और 5 के पावर 3 करते हैं तो कितना जाता है, 125, और यही है आपका आंसर। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें क्या करना है, अब 243 जो होता है ना, इसको जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा आपका 5 बार 3 आएगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, 5 बार आएगा, तो इसीलिए इसकी जगह पे हम लिखेंगे 3 के पावर 5, और जो बाहर चढ़ा हुआ है 2/5 उसको वैसे ही उतार दो। ठीक, अब देखो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 बार आएगा क्या, 2, तो 2 की पावर 5 तो हो ही जाएगा। ठीक, अब ये होगा वैसे कि वैसा ही। ठीक, लेकिन एक चीज़ आपको और भी पता होगा कि देखिए अभी अभी जैसे मैंने बताया कि पावर के ऊपर पावर चढ़ जाता है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही ये देखिए ऐसे ही बेस लिखिए और पावर्स का कर दीजिए क्या, मल्टीप्लाई। ठीक, और ठीक यही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं, 2 की पावर 5 और उसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, -2/5 से। ठीक है, अब 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ भी 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या आखिर, यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और डिवाइड इधर क्या बच रहा है, 2 के पावर ये माइनस में 2। ठीक है, नेगेटिव पावर है, याद रखना। ठीक, अब क्योंकि ये नेगेटिव पावर है इसीलिए आगे आपका क्या हो जाएगा, ये तो जैसे कि 3 है, ठीक है, चलो भाई 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक, ये डिवाइड है, ठीक, माइनस में पावर, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको लिखना है 1/2, बेस का रेसिप्रोकल उल्टा कर देना है ना, और पावर का माइनस गायब हो जाएगा, सीधे सीधे लिख देंगे 2। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, आगे कुछ खास नहीं है, बस आपका आ चला है आंसर। देखो इसका भी पावर वही, इसका भी पावर वही। ठीक है, और बीच में हो रहा है डिवाइड, इसका मतलब ये हुआ कि 3 ऊपर रहेगा और इसमें हम डिवाइड करेंगे 1/2 से, और सबका इकट्ठा पावर जो है हम यहाँ चढ़ा देंगे 2 एक बार में। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा सीन बन रहा है, कैसा, a के पावर m है,
डिवाइड बाई बी के पावर भी एम ही है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, ए बाई बी लिख दो और एक बार में पावर चढ़ा दो एम। ठीक है, यही सीन यहाँ बन रहा है। तो अब क्योंकि ये ऐसा हो गया है तो देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 1/2 जो है ये 2 तो ऊपर चला जाएगा तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरह से 3 × 2 इसका स्क्वायर। तो यानी ये क्या बन रहा है हमारा 6 का स्क्वायर, यानी कि हमारा क्या आ गया ये 36। यही है इसका आंसर। अब देखो ये जो पांचवा है ये बड़ा मज़ेदार है। आपको देखिए ऐसा लग रहा होगा कि वही 2⁻³ यहाँ भी है, यहाँ भी है, वही 2⁻⁴ यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो ये आपको ऐसा नहीं लगता जैसे कि कुछ ऐसा सीन बन रहा है, a - b और मल्टीप्लाई हो रहा हो a + b। एल्जेब्रिक के आइडेंटिटीज़ में देखा होगा ना एल्जेब्रा में। तो अब देखो इसके इक्वल क्या होता है, इसके इक्वल यही होता है ना a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर। तो बस इसी का इस्तेमाल हम करेंगे। चलो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो देखो यहाँ पर हम इसके इक्वल क्या लिखेंगे, ये है हमारा, ये पूरा सिस्टम क्या है a, यानी 2⁻³ जो है ये a है। इसके ऊपर हम लगाएंगे क्या, ये वाला स्क्वायर। ठीक है, देखो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, अब माइनस, अब ठीक है हम फटाक से लिखते हैं b, यानी 2⁻⁴ ये है हमारा b और b के ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे। तो अब जाकर के हमारा क्या बन गया, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ठीक, अब आपको खूब पता है पिछले सवालों में मैंने बताया है कि पावर के ऊपर पावर चढ़ जाए तो चुप मार के ज़्यादा कुछ नहीं सोचने का, पावर्स का मल्टीप्लाई कर देने का। ठीक, अभी इधर क्या है 2 की पावर जो -4 है और 2 है इनका भी मल्टीप्लाई कर देने का। ठीक, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया 2 की पावर -6 और माइनस यहाँ 2 की पावर आ गया -8। इतनी बात समझ में आई, समझ में आएगी कैसे नहीं, आसान है भाई। देखो अभी ये पावर में माइनस है ना, तो इसका मतलब कि जो बेस है इसको उल्टा कर देने का, ऐसे 1/2 और माइनस का काम खत्म और माइनस हो जाएगा गायब। तो बचेगा क्या लिखने के लिए, केवल 6 और माइनस, यहाँ भी माइनस की वजह से हम करेंगे 1/2। ठीक है, और पावर में लिख देंगे पॉजिटिव में 8। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब सुनो, अब इसमें क्या होता है कि हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि लोअर पावर है 6 और अपर पावर है 8। ठीक है, मतलब कि 6 छोटा पावर है ना, तो हम कम से कम इन दोनों टर्म में से 1/2 की पावर 6 तो कॉमन कर ही सकते हैं। तो ठीक, अब इसमें क्या बचा, केवल 1 और माइनस, यहाँ पर अगर 8 में से 6 पावर बाहर जा चुका है तो 2 पावर तो अंदर होगा ना, यानी 1/2 की पावर 2 इतना तो बचेगा अंदर। ठीक है, अब देखो ये सब केवल एक्सपोनेंट्स नहीं, आपको ओवरऑल मैथ आना चाहिए, ये बात है। अब देखो 1 के पावर 6 करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 के पावर आप 6 करेंगे ना तो आपका आएगा 64। ठीक है, अब करते हैं ब्रैकेट के अंदर की बात। ये तो है 1 माइनस ये आएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये ऐसे। अब आगे क्या होगा, इसको तो चलो ऐसे ही पड़े रहने दो दरवाजे के बाहर। ठीक है, अभी क्या है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 4 × 1 = 4, 4 - 1 कितना हो जाता है 3, यानी 3 ऊपर और नीचे तो हमें 4 लिखना ही है ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 = 3, क्योंकि देखो कटना तो कुछ भी नहीं है, तो 3 × 1 = 3 ऊपर आएगा और नीचे क्या आ जाएगा 256। ये है आपका आंसर। अब देखो छठवां सवाल तो और भी मज़ेदार है। देखो यहाँ क्या है, एक तो बेस है उसके ऊपर पावर है, पूरे सिस्टम के ऊपर पावर है, फिर से और भी सिस्टम के ऊपर पावर है। तो क्या दिक्कत है यार, आपको पता है ना a के पावर m था उसके पावर n था, तो हम क्या कर रहे थे, पावर्स का मल्टीप्लाई कर ही रहे थे। तो कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर एक और पावर है तो उसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो एक बार लिख दो बेस और जितने भी पावर हैं उन सब का आपस में कर दो मल्टीप्लाई, ये इस तरह से। तो भाई
किसी भी नंबर में 3 में चाहे 5 में किसी में भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो बन जाएगा 0 ही ना। और आपको खूब पता है कि अभी मैंने बताया था कि a की पावर 0 हो तो वो वैल्यू बन जाती है 1, तो ये भी तो 1 बन जाएगी 1। यही है आपका आंसर। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। ये लंबा दिखाई दे रहा है ना, कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ही आसान है क्योंकि ट्रिकी है। देखो ट्रिकी कैसे है, चलो मान लिया कि x के पावर a प्लस बी है ना, और उसके पावर ये भी तो है a माइनस बी। तो ये तो आपको खूब पता है कि पावर के ऊपर और भी जब पावर चढ़ जाता है सिस्टम के ऊपर तो उन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो आप ये ज़रा सोचिए कि हम तो इसको पहले ऐसे तो लिखेंगे ही, x के पावर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और इसका मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी से। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक इस तरह यहाँ भी लिखेंगे b प्लस सी और b माइनस सी, और एक बार और लिखेंगे क्या, c प्लस ए और c माइनस ए। ठीक है, ये सचमुच बहुत ही छोटा सवाल है, लेकिन आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ये तो पता होगा कि a प्लस बी का मल्टीप्लाई a माइनस बी में करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक इसी तरह यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अच्छा मैं ये जो डॉट डॉट लगा रहा हूँ ना इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब आप सोचिए कि जब हर बार यहाँ पर बेस एक्स है एक्स है एक्स है, तो यानी बेस तो सबका सेम टू सेम है, तो हम एक बार ही एक्स लिखें। और आपको खूब पता है कि जब बेस सेम होता है और आपस में बेसेज में मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स को ऐड करते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम पावर्स को ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी, सब को ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, वही देख रहे हैं जो हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ये भी माइनस होने की वजह से कट गया, और इसी तरह ये भी कट गया। तो जब सब कुछ माइनस ही हो जाएगा, सब कुछ जब माइनस ही हो जाएगा तो एक्स के पावर आखिर बचेगा क्या, कुछ नहीं, मतलब कि 0। और फिर से वही बात आ गई, किसी भी बेस के पावर अगर 0 लगा है तो सिस्टम की वैल्यू हो जाती है 1, और यही है आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हम देख रहे हैं कि पावर में माइनस हो रहा है ना, m माइनस एन। तो आपको वैसे भी याद होगा कि ये देखो, जब हम a के पावर m और नीचे यहाँ पर a के पावर n करते थे, ठीक है, बेस सेम होता था, तो डिवाइड होने पर उसके पावर में हम माइनस करते थे। तो सीधी सी बात है, जब पावर में माइनस हो रहा है तो हम ऐसे उसको लिख सकते हैं। ठीक, इसीलिए अब हम इस सवाल को इस तरह से लिखेंगे। देखो किस तरह से, एक्स वाई जो बेस है उसके पावर में m लिखेंगे ऊपर, ठीक, और यही एक्स वाई उसके पावर में n लिख देंगे हम नीचे। ठीक, यही प्रोसेस हम इधर भी कर देंगे फटाफट। देखो आई बात समझ में। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि ये खोजेंगे कि कहाँ कहाँ पावर m चढ़ा है। एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। तो ऐसा करो ना, जब आपको देखो खूब पता है ना कि ऐसा नहीं होता है कि जब यहाँ पर a के पावर m हो और नीचे b की पावर m हो तो उसको ऐसा कर देते हैं ना, एक बार में ही ब्रैकेट बना करके एक साथ ले लेते हैं, a बाई बी लिख देते हैं और एक बार में पावर चढ़ा देते हैं m। तो यही वाला काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक, देखो जिनके जिनके पावर सेम है उसको एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ एक्स वाई है, इसके पावर m था ना, और यहाँ पर है जेड एक्स, इसकी भी पावर m था, तो एक बार में हम चढ़ा देंगे पावर m। ठीक, यही काम करेंगे पावर n के लिए, ये ऐसे। तो ये है वाई जेड और यहाँ है एक्स वाई, ये वाला। और अब पावर l के लिए जेड एक्स और ये वाला वाई जेड, इसके पावर क्या हो जाएगा l। ठीक,
इसका फ़ायदा देखो साफ साफ मिलेगा, ये देखो एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई और जेड से जेड। ठीक, तो आखिर बचा क्या? जो बचा है वो लिख लेते हैं, वाई बाई जेड के पावर एम। ठीक, जेड बाई एक्स के पावर एन। ठीक, एक्स बाई वाई के पावर एल। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब हम क्या करेंगे कि जिस तरह से हमने पावर की वजह से कॉमन कर लिया था, साथ में ले लिया था ना एक ही ब्रैकेट के अंदर, अब इसको हम अलग अलग करेंगे। ध्यान से देखना, y की पावर m और नीचे है z की पावर m। ठीक, z की पावर n और नीचे क्या हो जाएगा, x की पावर n। ठीक, अब x के पावर l और नीचे y की पावर l अलग से। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं कि x y z की सीरीज पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये देखो पहले लिख लेते हैं x। ठीक, थोड़ी दूर पे लिख लेते हैं y। ठीक, और थोड़ी दूर पे लिख लेते हैं z। ये मैं देखो फाइनल आंसर की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम देख रहे हैं x के पावर l है और x के पावर n है। ठीक, तो हमारा क्या है, जब सेम बेस होता है और पावर में क्या है अलग अलग है, लेकिन बेस में डिवाइड चल रहा है ना, तो पावर का हम क्या करते हैं माइनस, तो l माइनस एन, l माइनस एन। तो समझ में आ गई बात ना? अब ठीक इसी तरह से अब हम y के बारे में सोचें, ऊपर पावर है m, नीचे y की पावर है l, तो लो m माइनस एल। जेड में ऊपर क्या है n, नीचे क्या है पावर m, तो लो माइनस m कर दिया। अब अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैं आपको एक यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेप करके दिखा देता हूँ। ये देखो, अगर हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे लिख देते कि x वालों को पहले हम इकट्ठा कर ही लेते हैं, x वाले को पहले लिख देते हैं ना, ये इस तरह से। ठीक, फिर y वाले को लिख देते ऐसे, y की पावर m और नीचे y की पावर l। ठीक है, और z की पावर n और ये z की पावर क्या है m। तो आपको देखने में अच्छा भी लगता है कि भाई x है ऊपर नीचे है, और इस तरह से हम कर सकते हैं। देख लो, एक बार x लिख दिया और पावर का जो है घटाना कर दिया। तो यही है कुल मिला जुला करके आपका फाइनल आंसर। अब चलो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। इनका क्या हाल चाल है? इसमें हम लिखेंगे 1 और नीचे क्या लिखेंगे 1 प्लस, ये जो पावर में माइनस देख रहे हो ना, इसको वैसे ही लिखो जैसे बताया है मैंने, x के पावर a ऊपर और x के पावर b नीचे। ठीक है, डिवाइड होता है तभी तो पावर में माइनस होता है। ठीक है, अब यही काम हम यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ पर b पहले है और a बाद में है, तो नो प्रॉब्लम। x के पावर b ऊपर लिखेंगे और x के पावर a नीचे लिखेंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है। अब देखो, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर b आएगा, और प्लस ये तो हम लिखेंगे ही x के पावर a, लेकिन डिनोमिनेटर में ये पूरा बन जाएगा ना x के पावर b, और मेन प्लस तो यहीं पे चल रहा है। x के पावर a का इसमें मल्टीप्लाई किया, प्लस ये क्या है x के पावर b ना, और सबसे नीचे क्या है x के पावर a। ठीक है, लेकिन 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 अब देखो, अब क्या होगा कि ये जो सबसे नीचे है, डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन बन गया है ना ऊपर नीचे वाला, तो ये जो सबसे नीचे है ये चलाएगा सबसे ऊपर, पलट जाता है ना, x पावर b आ गया ऊपर, और नीचे जो हमने ऐसे लिखा था ना x पावर b पहले और x पावर a बाद में, इसको हम पलट देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, x पावर a प्लस x पावर b, क्योंकि ऐड था ना, ऐड करने में हम आगे पीछे पलट सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर भी यही हाल होगा, x पावर a जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक, और नीचे क्या है x की पावर a प्लस x की पावर b, तो लिखना ही था। अब क्या होगा, हम ये देख रहे हैं कि दोनों का जो बेस है वो तो सेम टू सेम है। ठीक, तो इसीलिए हम इसको एक बार लिखेंगे क्या, x की पावर a प्लस x की पावर b, और ऊपर जब देखो नीचे जब बेस यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो अगर सेम टू सेम है, तो ऊपर तो जो न्यूमरेटर होता है उसको सीधे ऐड कर देते हैं, तो x की पावर a और x की पावर b ये तो सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, तो हम चलो इसको सीधा सीधा ही लिख लेते हैं ये इस तरह से ना, क्योंकि ऊपर और नीचे मैच कर रहा है। तो आप कहेंगे कि लो भाई सीधे काट दो, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक, और अब चलिए मिलते हैं फाइनल क्वेश्चन, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 10।
अब देखो ये भी देखने में बड़ा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, छोटा मोटा ट्रिक लगाएंगे, ये भी हो जाएगा छोटा सा। तो देखो कैसे, ये तो हम देख रहे हैं कि x है बेस ऊपर और नीचे भी बेस क्या है x, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में है तो इसके जो पावर होते हैं, पावर को तो माइनस होना चाहिए, तो पावर है a और माइनस होना चाहिए, और नीचे वाला क्या है पावर माइनस b, तो इसको ना ब्रैकेट में लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। बात समझ में आई, इन दोनों पावर को हम माइनस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसमें भी माइनस लगा हुआ था इसलिए हमने ब्रैकेट में माइनस लगा दिया। अब इसको हम पैक करते हैं और लिख देते हैं वो बाहर वाला पावर, उसको भी तो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। अब आगे क्या होगा प्रोसेस, आगे का भी वही घिसा पिटा काम है, b माइनस माइनस सी, इसके पावर क्या हो जाएगा b माइनस सी, ठीक वही प्रोसेस यहाँ भी हो जाएगा। आगे x के पावर c माइनस माइनस ए, और उसके भी पावर हो जाएगा क्या, उसके पावर हो जाएगा ये c माइनस ए, ठीक। तो अब अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, x के पावर, ये जो माइनस माइनस है ये तो आपस में टकरा करके बन जाएंगे a प्लस बी, ठीक, और उसके पावर क्या है a माइनस बी। यही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, x की पावर b प्लस सी, ऊपर रहेगा b माइनस सी, यहाँ पर क्या रहेगा x की पावर c प्लस ए, और बाहर हो जाएगा c माइनस ए। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पावर के ऊपर भी पावर है, तो ये तो वही सीन बन गया जैसा अभी पिछले एक क्वेश्चन में बना था ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब तो हमें ये ब्रैकेट लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसका जो पावर है a प्लस बी, इसका मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले पावर में करेंगे, ये इस तरह से। याद नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, ये देखो ये कौन सा सीन था, ये था a की पावर m लगा हो, उसके पावर n लगा हो, तो एक बार में a लिख करके उसके पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वो वाला सीन बन रहा है, ठीक है। तो अब देखो आगे, ये यहाँ भी होगा a के x के पावर b प्लस सी और b माइनस सी, और यहाँ पर ये हमारा क्या बन जाएगा, x के पावर, ये इंक जो है जेल पेन है ना, चलो x के पावर c प्लस ए और c माइनस ए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा, x के पावर a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, यही हाल इधर भी हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हाल यहाँ भी हो जाएगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो जब सबका बेस x ही है तो एक बार x लिखने का और सबके पावर्स को ऐड कर देने का, और आपको याद होगा पिछले किसी एक क्वेश्चन में ऐसा सीन बना था, और a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो आखिर बचा क्या, कुछ भी नहीं, इसीलिए हम लिखेंगे x की पावर 0, और जो कि आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ये रहा आपका आंसर। और इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको समझाया, आपको अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को अभी का अभी कर लो सब्सक्राइब।